तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों अति इंपॉर्टेंट भी है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल दोस्तों उसे हम लोग देखिए राजघाट के नाम से जानते हैं। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है तो राजघाट देखिए हो जाएगा आपका नई दिल्ली में है। इसके अलावा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जैसे शांति वन दोस्तों ये किसका है? तो दोस्तों ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो है दोस्तों उसको जो समाधि स्थल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग शांति वन बोलते हैं। ठीक है, शांति वन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए विजय घाट भी है। तो विजय घाट जो बोला जाता है दोस्तों ये आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो है दोस्तों इनके जो कि समाधि स्थल को बोलते हैं। इसी प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे जैसे अभय घाट मोरारजी देसाई का, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसे किसान घाट बोलते हैं ना, शक्ति स्थल बोलते हैं इंदिरा गांधी को। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा दोस्तों भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए सही आंसर की बात करें तो देखिए टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से दोस्तों कौन कौन? गुजरात हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए पहला गुजरात हो गया, उसके बाद गुजरात के तुरंत बाद आपका राजस्थान पड़ता है। राजस्थान देखिए मतलब भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है ये है। तो देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का भी, एमपी का भी देखिए कुछ हिस्सा जो है कि उसमें रहता है लाइन में। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों आपका आता है छत्तीसगढ़ का नंबर। ठीक है, किसका नंबर आता है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चौथा पांचवा छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों जो आता है वो नंबर आता है दोस्तों किसका? झारखंड का। छठवें नंबर पे अगर हम बात करें दोस्तों तो वो आता है आपका वेस्ट बंगाल का। सातवें नंबर दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आता है आपका त्रिपुरा का। और आठवें नंबर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये आता है आपका मिजोरम का। तो ये 8 राज्य हैं। इसका जो एक ट्रिक है दोस्तों वो क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। देखिए ये इसका ट्रिक है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति का जो आर्टिकल है दोस्तों ये है आपका बी वाला, ऑप्शन से हो जाएगा 155 से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा 75 दोस्तों कौन है दोस्तों? तो 75 में है भारत का तत्कालिक जो प्रधानमंत्री है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड 75 में। 324 में दोस्तों कौन है? तो हमारा जो निर्वाचन आयोग है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है जिसके मतलब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है दोस्तों तत्कालिक वो कौन है? राजीव कुमार इस समय जो है राइट नाउ। तो दोस्तों ये है राजीव कुमार। तो ये आपका इसी में आता है और इसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, 164 में दोस्तों कौन है? तो मुख्यमंत्री के बारे में 164 में विवरण दिया गया है। अंडमान निकोबार उपराज्य जो इसके उपराज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार का देखिए हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी आंसर डी के जोशी, जिसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आता है दोस्तों कि अंडमान और निकोबार को फॉर्म कब किया गया था? तो ये भी याद रखेंगे 1 नवंबर सन 1956 में दोस्तों इसे फॉर्म किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज किया गया है और विजयनगर के रूप में इसे चेंज किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के तत्कालिक रेल मंत्री दोस्तों कौन है? क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव जी, ए से हो जाएगा, जो कि भारत के तत्कालिक रेल मंत्री हैं। और जैसे बाकी तो आप लोग को लगभग पता ही है। अगर आपसे पूछा जाएगा गृह मंत्री दोस्तों कौन है ना, जैसे देखिए अन्नपूर्णा देवी कौन है? तो ये है तत्कालिक महिला एवं बाल विकास मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। राजनाथ सिंह दोस्तों कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर जो है दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री जो यही है। और गृह मंत्री दोस्तों कौन है? तो गृह मंत्री दोस्तों हो जाएंगे आपके अमित शाह। चलिए याद रखिएगा। अगस्त 2024 में छठी बार ऑस्ट्रेलिया के समुद्री सुरक्षा वार्ता दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था, देखिए बी इज द राइट आंसर आपका कैनबरा। ठीक है, कैनबरा में किया गया था, जो कि 13 अगस्त 2024 करंट अफेयर से क्वेश्चन है। और ये 6वां बार इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमारा एक इंपॉर्टेंट वो हुआ है, क्या बोलते हैं, सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑसिनडेक्स। देखिए काफी बार पूछा गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है ना, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑसिनडेक्स, याद रखिएगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जाएगा? दोस्तों ये जो किया जाएगा देखिए किया जाएगा मलेशिया में किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मतलब अपकमिंग जो जनवरी है, और इसका मैं आपको डेट एग्जैक्ट बता दूं, 18 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक दोस्तों ये चलने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। जो कि इसका आयोजन कौन करवा रहा है? आईसीसी करवा रहा है। आईसीसी की स्टैब्लिशमेंट दोस्तों कौन है? तो ये दोस्तों 1909 में से स्टैब्लिश किया गया था।
भारतीय रेलवे ने हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन, उनका नाम बताइए दोस्तों। 17वां जोन दोस्तों कौन था? 17वां जोन दोस्तों था आपका, ए इज राइट, कोलकाता मेट्रो ना, कोलकाता मेट्रो रेल भारतीय रेलवे की 17वें जोन के रूप में दोस्तों जो कि बनाया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता ही है, याद रखिएगा। गति के 3 नियम किसके द्वारा दोस्तों प्रतिपादित किए गए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जाहिर सी बात है ये डी सी इस क्वेश्चन से हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा ना। तो आइजैक न्यूटन ने दोस्तों सन सबसे पहले जो है 1787 में पुस्तक जो कि प्रिंसिपिया, उसी में दोस्तों गति के 3 नियम आपके दिए थे। ये बहुत बार प्रश्न बने हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें अरस्तु हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों किसके जनक माने जाते हैं? तो अरस्तु दोस्तों आपके जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं ना। अरस्तु जो है दोस्तों जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कमेंट करके बताइए गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? बहुत इंपॉर्टेंट ना। जैसे एडिसन ने किसका, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसकी खोज की थी? बल्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई थी सन 1767 से प्रथम, और अंत हुआ था सन 1799 में ना। तो हमारा ऑप्शन में है, जी हाँ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि राजधानी श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1799। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? देखिए बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था वो ए से हो जाएगा सन 1764 में ना। इसके पहले मैंने आपको बताया था सन 1761 में दोस्तों आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ना। 1756 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1726 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आए हुए हैं बहुत बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड दोस्तों, कोड का नाम दोस्तों क्या था? परमाणु परीक्षण की बात की जाएगी और सफलतापूर्वक, तो स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों, और ये सान याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका सन 1974, और एग्जैक्ट डेट है आपका 18 मई सन 1974 ना। पोखरण राजस्थान में दोस्तों ये किया गया था, और स्माइलिंग बुद्धा नाम था इसका। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो दोस्तों ये जो मानना था दोस्तों, ये था गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पे देखिए डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, और ये जो कि एक तरीके से कह लीजिए अल्पसंख्यक जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है वो उनके लिए स्पेशली इससे बताया गया था। डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित दोस्तों किया गया है? तो पद्म विभूषण दोस्तों जो दिया गया है इस वर्ष 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कितने लोगों को दिया गया था। तो इसमें वैजंती माला हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखिए वैजंती माला को दिया गया है। उसके बाद चिरंजीवी जो हीरो हैं, आप लोग जानते होंगे इनको, चिरंजीवी को देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, और एम वेंकैया नायडू को देखिए मिला हुआ है, और बिंदेश्वर पाठक, और दोस्तों कला जो सुब्रमण्यम कला है सुश्री, उनको मिला है। ठीक है, चलिए ये सारे लोगों को देखिए मिला है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रारूप पर बहस दोस्तों कितने दिनों तक चला था? जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका 114 दिन तक दोस्तों ये चला था। अब यहाँ पे देखिए प्रारूप पर बहस चला था, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो 114 दिन तक आपका चला था। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल सदस्य दोस्तों कितने थे, तो 389 सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाता कुल समय कितना लगा था दोस्तों, तो यहाँ पे 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने पैसे खर्च हुए थे दोस्तों, तो तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान को अपनाया दोस्तों कब गया था, ये भी प्रश्न आया है। तो 26 नवंबर सन 1949 को देखिए इसे अपनाया गया था। ठीक है, इसी दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो मालविकाग्नि मित्रम देखिए आपके कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए कालिदास की कुछ कृतियां हैं जो आपको याद करनी है, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है उसको याद करने में। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना। मेघदूत क्वेश्चन आया है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी देखिए कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। चारों रचनाओं को याद रखिएगा। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 आईएसएसएफ विश्व कप में के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दोस्तों जीता? तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनका नाम है अपूर्वी चंदेला। ठीक है, अपूर्वी चंदेला
जो कि राजधानी दिल्ली में हमारा हुआ था ऐसा विश्व कप एयर राइफल स्पर्धा, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो याद रखिएगा। देखिए 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अब एल्बम का अवार्ड दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देखिए आपका थीस मोमेंट यहाँ पे, ठीक है। थीस मोमेंट, दिग्गज जो भारतीय संगीतकार है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, अपने एल्बम दिस मोमेंट होगा यहाँ पे, थिस नहीं दिस मोमेंट में देखिए इसी को देखिए मिला है यहाँ पे, तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र दोस्तों प्रदान किया गया? तो देखिए टोटल 6 लोगों को कीर्ति चक्र जो कि प्रदान किया गया। 2024 की अगर हम बात करें तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कीर्ति चक्र दोस्तों, तो ये दिया गया 6 लोगों का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शौर्य चक्र, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि शौर्य चक्र जो दिया गया ये दोस्तों कितने लोगों को दिया गया? तो ये दोस्तों 16 लोगों को दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बैबेज को मानते हैं ना। कंप्यूटर जो कि लैटिन शब्द है जिसे हिंदी में लोग संगणक के रूप में भी जानते हैं, तो इन्हीं को देखिए इसके आविष्कारक के रूप में माना जाता है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका एक उपाय दोस्तों अपनाया गया था? तो दोस्तों मुकदमे के बिना कारावास, जो कि बहुत ही गलत था और इसे काला कानून बोला गया था, और मतलब इसे जब लाया गया था तो रॉलेट एक्ट देखिए 1919, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, जिसमें बिना अपील बिना दलील ये वाला कानून भी माना गया, ठीक है, मतलब बिना वकील बिना अपील और बिना दलील वाला कानून बोला गया, मतलब काला कानून इसे बनाया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दोस्तों तत्कालिक क्या है? तो सही आंसर की यहाँ पे बात करें देखिए हो जाएगा बीडी मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है। लद्दाख देखिए कब इस्टेब्लिश किया गया? तो देखिए 31 अक्टूबर सन 2019 को देखिए जो कि इसे इस्टेब्लिश किया गया, और राजधानी दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी? लेह और कारगिल। लिटमस डैश जो कि विलियन डैश से प्राप्त होता है दोस्तों। लिटमस जो दोस्तों होता है ये आपका लाइकेन से होता है ना, सी से हो जाएगा, हाँ लाइकेन। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है तथा जल में घुलनशील होता है। लिटमस विलियन जो कि लाइकिन नामक जो कि पौधे से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने के लिए दोस्तों मदद करती है? तो जी हाँ दोस्तों, ये एडिट मोड के लिए हम लोग जो कि B2 का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी आता है कि हमारा F जो फंक्शन की होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है? तो F1 से लेके दोस्तों ये F12 तक होता है, ठीक है, F12 तक होता है, ये भी आया है परीक्षा में। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री दोस्तों बने हैं कौन? दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए चिराग पासवान को दोस्तों यहाँ पे बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान आपको मैंने बता दिया दोस्तों, ये कौन है? तत्कालिक दोस्तों शिक्षा मंत्री आपके हो जाएंगे। दोस्तों आप बताइए कि 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितना आप कर पा रहे हैं, और ये क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें